नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी सरकार ने चुनाव से पहले प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सौगात दे दी है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का आदेश आज जारी कर दिया है। पहले कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलता था, जो कि अब 31% मिला करेगा। योगी सरकार ने इसे नकद भुगतान करने के आदेश दिए हैं, जिसका पेंशनरों को भी फायदा मिलेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देने के बाद जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने यह स्थगन प्रस्ताव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की कांग्रेस की मांग के चलते दिया था। राज्यसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया, जिसके चलते दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित प्रतिभाशाली भव्य नैन को दिल्ली की एक जिला अदालत में जज नियुक्त करने का आदेश दिया। सीएस कोर्ट द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड ने नैन को न्याय अधिकारी बनने के उपयुक्त पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भव्य नैन को उपयुक्त वरिष्ठता के साथ दिल्ली की किसी अदालत में न्यायाधीश बनाने का आदेश दिया है। बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। एक 7 वर्ष के बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 58 हो गए हैं। देश में इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल में चर्चा हंसी उड़ाई जा रही है कि काशी विश्वनाथ को स्वयंभू शिवलिंग है, फिर उनको धाम का लोकार्पण कलयुगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करना कहां तक न्याय संगत है। एडवोकेट रतन अग्रवाल ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी को रिनोवेशन और इनॉग्रेशन में अंतर नहीं मालूम है। किसी धाम का इनॉग्रेशन नहीं हो सकता, जबकि किसी भी कॉरिडोर का तो इनॉग्रेशन हो सकता है। काशी विश्वनाथ प्राचीन धाम है, जिसका रिनोवेशन कई राजाओं ने कराया। इसका रिनोवेशन ही मोदी जी ने कराया है। ऐसे में लोकार्पण का पत्थर खुद उनकी कार्यशैली पर हंसी उड़ा रहा है। मजेदार बात तो ये रही कि इतना बड़े विश्व धाम का लोकार्पण करने वाले प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में चारों पीठों के शंकराचार्य तक को आमंत्रित नहीं किया था। वे स्वयं संत बनकर इस लोकार्पण का श्रेय लेना चाहते थे। मंदिर का पुनरुद्धार शब्द उचित था, लोकार्पण तो सीधे शिव जी का अपमान है। विश्वनाथ धाम तो पौराणिक काल से अस्तित्व में आ गया था, इसका पुनरुद्धार होता रहा है। इसमें नया क्या था जिसे प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने बुधवार को भारतीय मीडिया के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए और कहा कि खोजी पत्रकारिता अब समाप्त होती जा रही है, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले के समय में समाचार पत्र समाज में लहर लाने वाले मामलों को उजागर करते थे और अब ऐसे समाचार न के बराबर देखने को मिलते हैं। सीजेआई ने कहा कि मैं वर्तमान समय के मीडिया के बारे में कहना चाहता हूं, खोजी पत्रकारिता का कॉन्सेप्ट दुर्भाग्य से भारतीय मीडिया में खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम बड़े हो रहे थे तब हम उत्सुकता से ऐसे समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे जो बड़े मामलों का पर्दाफाश करते थे, लेकिन आज के समय में देश के समाचार पत्र इस मामले में सबको निराश कर रहे हैं। वर्तमान समय की मीडिया पर विपक्षी दल और कई संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि वह केंद्र सरकार के इस आरोप पर काम करती है। केंद्र सरकार जल्द नए चुनाव सुधार करने जा रही है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसके लिए चुनाव कानून 4 प्रमुख संशोधन किए जाएंगे। इसमें पैन कार्ड आधार लिंकिंग की तरह आधार कार्ड को वोटर आईडी यानी मतदाता परिचय पत्र से जोड़ने का प्रावधान है। सबसे अहम होगा, इससे डुप्लीकेट वोटर आईडी पर लगाम लग सकेगी। सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बचे इकलौते गवाह ग्रुप कैप्टन का बेंगलुरु में इलाज के दौरान कमांड अस्पताल में निधन हो गया। रक्षा मंत्री समेत अन्य सेना अधिकारियों ने उनके प्रति 2 मिनट की श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 माह से चल रही शहीद सम्मान यात्रा के समापन पर देहरादून में बोल रहे थे, जिन्होंने सूचना मिलते ही भाषण को रोक दिया और सभी से 2 मिनट मौन रहने को कहा। देश में सीआरपीएफ ने वीआईपी सुरक्षा के अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए 1000 से अधिक कर्मियों वाली एक नई बटालियन को शामिल करने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी है। वर्तमान समय में भारतीय सैनिक बल अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, मनमोहन समेत लगभग 75 उच्च जोखिम वाली हस्तियों की सुरक्षा करते हैं। सीआरपीएफ ने वीआईपी सुरक्षा प्राप्त लोगों को सशस्त्र कवच प्रदान करने वाली एक नई बटालियन की मंजूरी मांगी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आज अपने गृह जनपद में एक पत्रकार द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर कि अब तो आपके बेटे को एसआईटी ने भी दोषी ठहरा दिया, अब इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने पत्रकार को धक्का देकर उसे मारने के लिए दौड़ा लिया, जिसकी मीडिया में सर्वत्र निंदा हो रही है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसे ठीक नहीं बताया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अजय मिश्रा टेनी को क्लीन चिट नहीं दी है और वे सिर्फ अमित शाह से मिलकर ही अपनी बात रख सके हैं। वे एसआईटी की जांच पर भी
संदेह व्यक्त कर रहे हैं। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कर उसे पारंपरिक पूजा के रूप में स्थान दिया है, जिससे कोलकाता की दुर्गा पूजा का गौरव बढ़ गया है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।